ऑटोमन साम्राज्य में सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इस वजह से राजा के दूसरे बेटे और कई लोग उस दौरान गद्दी को हथियाने की कोशिश में बगावत पर उतर आया करते। इस बात को जानते हुए महमद नाम के एक शासक ने गद्दी पर बैठने के पहले ही अपने सभी 18 भाइयों, यहाँ तक कि सारे मेल रिलेटिव्स तक को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उसने एक शाही नियम बनाया, जिसके तहत जो भी शख्स सुल्तान की गद्दी पर बैठेगा उसे अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार देना होगा, और ये बात पूरी तरह से जायज़ होगी। इसके बाद हर बनने वाले सुल्तान ने अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटाकर गद्दी को हासिल किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुने और अजीबोगरीब कायदे और कानूनों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस शख्स का नाम है फ्लेमेंट डिएलिस, जिसे जुपिटर भगवान का सबसे बड़ा उपासक माना जाता था, जिसने अपने शासन के दौरान कुछ अजीबोगरीब नियम बनाए हुए थे। उन्हीं नियमों में से एक नियम के मुताबिक कैदी अपनी जेल की सज़ा काटने के बाद घर तो जा सकता था, लेकिन उसके घर जाने के बाद उस कैदी के घर वालों को उसके शरीर से बंधी जंजीरों को निकालकर उन्हें लेकर पूरे राज्य में घूमना पड़ता था। कैदी के रिहा हो जाने के बाद भी यह एक तरह की सज़ा ही हुआ करती थी, जिसमें कैदी के साथ उसके घर वालों को भी सबके सामने जलील होना पड़ता था, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात थी। हम्मुराबी एक बेबीलोनियन शासक था, जिसने 1792 से लेकर 1750 बीसी तक मेसोपोटामिया पर शासन किया, और अपने शासनकाल के दौरान उसने कई नियम ऐसे बनाए थे जिसे उसने एक काले पत्थर पर गुदवाया था, जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जाना जाता था, जिसमें 282 ऐसे कठोर नियमों का जिक्र आता है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसके एक नियम के मुताबिक घर के धराशाही हो जाने पर अगर उस घर के मालिक की मौत हो जाया करती तो इसकी सज़ा के तौर पर घर को बनाने वाले शख्स को मौत की सज़ा दी जाती थी, और यदि घर गिरने पर किसी बच्चे की मौत हो जाया करती तो घर जिस शख्स ने बनाया था उस शख्स के बच्चे को भी मौत के घाट उतार देने का प्रावधान हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर में 1567 के दौरान कुछ अजीब तरह के कानून हुआ करते थे, जिसमें से एक कानून ये था कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को अगर ये लगता कि वो भविष्य में कोई क्राइम कर सकता है, इस बात पर भी उसे सज़ा के तौर पर फांसी दी जा सकती थी। इसे मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी निर्दोष व्यक्ति को ये सोचकर भी सज़ा दी जा सकती थी कि हो सकता है ये व्यक्ति भविष्य में कोई जुर्म करे। ये कानून आपको अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच बात है, जिसे फ्रैट्रिसाइड कहा जाता था। एंशिएंट रोमन एम्पायर में पर्पल कलर को शाही प्रतीक माना जाता था। इतना ही नहीं, इस कलर को आम लोगों को पहनने की इजाज़त तक नहीं हुआ करती थी। जो लोग इसे पहन सकते थे उन लोगों का या तो शाही खानदान से ताल्लुक़ हुआ करता था या उन लोगों के पास कोई ऊंचा पद हुआ करता था। जैसे रोमन साम्राज्य में मेयर को एक परिधान पहनना होता था जिसमें पर्पल कलर की एक स्ट्रिप हुआ करती थी। उस दौरान पर्पल स्ट्रिप वाले उस कपड़े की कीमत आज के समय के हिसाब से एक कार की कीमत जितनी हुआ करती थी। इतना ही नहीं, केवल रोमन एम्परर को ही पूरी पर्पल कलर की ड्रेस पहनने का अधिकार हुआ करता था। ड्रैकोनियन लॉज हमेशा से ही अपने कठोर नियमों की वजह से जाने जाते हैं, जिन्हें 621 बीसी के दौरान लिखा गया था, जिनके तहत किसी को जान से मारने, चोरी करने और टैक्स न देने तक के लिए सज़ा का प्रावधान हुआ करता था। मगर इसके लिए जो सज़ा तय की गई थी उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन नियमों के हिसाब से पीड़ित व्यक्ति भी मुजरिम के साथ वही सब कुछ कर सकता था जो उसके साथ हुआ था। मतलब अगर किसी आरोपी ने किसी शख्स की आंख फोड़ दी तो उसके बदले में वह पीड़ित भी आरोपी की आंख को फोड़ सकता था। क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लोगों के खाने पीने पर भी पाबंदी हुआ करती थी। दरअसल मिडिल एजेस के दौरान बनाया गया एक अजीब नियम ऐसा भी था जिसमें लोगों के खान पान पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना।
1336 के दौरान कोई भी शख्स दिन में 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं खा सकता था। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स सूप भी पी लेता तो भी उसे एक समय का भोजन माना जाता, जिसके बाद वो उस दिन एक ही बार और कुछ खा सकता था। केवल क्रिसमस के दिन ही लोगों को छूट दी जाती थी, जिसमें वो 2 की जगह 3 बार खाना खा सकते थे। जिन डायनेस्टी के शासन के दौरान अपराधों को रोकने के लिए ऐसे सख्त नियम बनाए गए थे जिनके डर से कोई भी शख्स अपराधों के बारे में सोचकर भी कांप जाता, जिसके एक कानून के तहत अगर किसी शख्स ने कोई अपराध किया और उस अपराध के तहत उसे मौत की सज़ा दी जानी होती तो केवल उसे ही नहीं बल्कि उस अपराधी के पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाता, भले ही उसके घर वालों का कोई दोष हो या ना हो। इतना ही नहीं, मृत्यु दंड के बाद उसकी बॉडी को जुलूस के तौर पर पूरे राज्य में घुमाया जाता, जिसका मकसद आम लोगों में सज़ा के प्रति एक दहशत कायम करना होता था, जिससे कोई भी शख्स किसी भी अपराध को करने के पहले 1000 बार सोचे। सन 1215 तक मेडिवियल इंग्लैंड में अगर कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए 3 अजीबोगरीब तरीके हुआ करते थे। ऑर्डेल बाय फायर के तहत आरोपी के हाथ में लोहे की गर्म रॉड पकड़ा दी जाती थी। इसके बाद उसे उस रॉड को पकड़कर 3 मीटर तक चलना होता था। इसके बाद अगले 3 दिन तक उसके हाथ में बैंडेज बांधी जाती और उसका उपचार किया जाता। अगर आरोपी का घाव 3 दिन में भरने लग जाता तो उसे निर्दोष माना जाता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसे दोषी मानकर सज़ा दी जाती थी। ऑर्डील बाय वाटर, जिसके तहत आरोपी के हाथ पांव को बांधकर उसे पानी में फेंक दिया जाता। अगर उसका शरीर पानी में तैरता रहता तो उसे दोषी माना जाता, लेकिन अगर उसका शरीर पानी में डूब जाता तो समझा जाता कि नदी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वह दोषी नहीं है, जिसके बाद उसे तुरंत पानी से बाहर निकालकर बचा लिया जाता। ऑर्डील बाय कॉम्बैट, इसके तहत आरोपी और पीड़ित व्यक्ति के बीच एक फाइट को अंजाम दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति निर्दोष होगा गॉड उसी को शक्ति देंगे और इस फाइट को निर्दोष ही जीतेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़ाई उन दोनों में से एक शख्स की मौत पर ही आकर ख़त्म हुआ करती थी। और 1215 के बाद पोप ने इन ऑर्डील्स पर रोक लगा दी और एक ज्यूरी सिस्टम लागू कर दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ और नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।